स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन हमारे पास है गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। ओके, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को ये फिगर देखना था। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। कॉट ए का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे अपने पास जो है सिर्फ 8 दिया है वहाँ पे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि लेट ए बी सी बी द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, गिवन में है हमारे पास क्या कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। cot A को हम लिख लेते हैं 8/15। ओके, 15 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो मतलब cot A का वैल्यू होता है, मतलब cot का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास 8 हो गया। ओके, और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 हो गया। अब हम पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको साइन ए और सेक ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस। ओके, वी गेट बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो अपने पास ए सी तो निकालना ही है हमें। ए बी की वैल्यू 8 है तो ये 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का वैल्यू 15 है तो ये 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बिकम 8 8 ज़ा 64 प्लस 15 इंटू 15 225। तो ये ए सी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 64 225 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 289। अब अपन को ए सी से रूट अलग कर स्क्वायर अलग करना है तो 289 में रूट लगाएंगे तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 17। ओके, तो ए सी का वैल्यू आ गया हमारे पास 17। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। ठीक है, तो साइन ए का जो रेशियो होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। ओके, क्योंकि हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू है हमारे पास 15 और ए सी का वैल्यू हमने निकाला है 17। दिस इज़ योर वन आंसर। इसी तरह से सेक ए निकालना है। तो सेक ए का जो रेशियो होता है वो होता है, सेक का रेशियो होता है हाइपोटेनियस अपॉन सेक ए का जो रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस इज ए सी एंड बेस इज ए बी। ओके, तो ए सी का वैल्यू 17 हो जाएगा और ए बी का वैल्यू 8 हो जाएगा। सो दिस इज योर सेकंड आंसर। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, अब देखने वाले क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, गिवन सेक कीटा इज इक्वल्स टू 13/12 दैट कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो दिस इज द योर फिगर, है ना, और सेक कीटा गिवन है अपन को। तो गिवन वैल्यू इज सेक कीटा, ओके, विच इज 13/12 और सेक कीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, तो मतलब हाइपोटेनियस गिवन अपन को 13 और बेस गिवन अपन को 12। ओके, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। क्लियर? तो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट दिस परपेंडिकुलर। ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम okay, this will become AC square is equals to AB square plus BC square। ओके, सो AC स्क्वायर का वैल्यू है आपके पास, वो है 13, तो इट इज़ 13 होल स्क्वायर। AB का वैल्यू है 12, तो इट इज़ 12 होल स्क्वायर प्लस BC आपको निकालना है। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास क्या, अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस BC होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस विल बिकम 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू BC होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू BC होल स्क्वायर। अब यहाँ से BC का वैल्यू निकालना है अपन को, तो ये हो जाएगा √25। ओके, सो BC विल बिकम 5।
ओके, सो बी सी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा अपने पास साइन कीटा। ओके, तो साइन कीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा 5 है, हाइपोटेनस हमारा 13 है, ठीक है। फिर आता है कॉस कीटा। तो कॉस कीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है 12 और हाइपोटेनस क्या है हमारा 13। देन नेक्स्ट कम द टेन कीटा। तो टेन कीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और बेस का वैल्यू हमारे पास 12 है। फिर आता है हमारे पास कॉजेक कीटा। ओके, तो कॉजेक कीटा के वैल्यू होता है h अपॉन पी। तो हाइपोटेनस हमारे पास 13 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है। कॉजेक के बाद सेक तो ऑलरेडी हमें गिवन है। देन नेक्स्ट वन इज लास्ट वन कॉट कीटा। ओके, विच इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू 12 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 है। सो दीज आर योर आंसर्स। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 5। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉज ए एंड कॉज बी आर इक्वल, ओके, देन शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन में देखते हैं क्या है हमारे पास। तो गिवन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेट एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और दूसरा है ना एंगल ए इज इक्वल्स एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। तो इसी में थर्ड पॉइंट क्या प्रूफ करना है हमको जो गिवन है ना, वो है कॉज ए इज इक्वल्स टू कॉज बी। और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है ना। तो इसको टू प्रूफ में लिख सकते हो, टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ले लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, ए बी सी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल्स टू बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो ए सी बेस होगा तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अब इसी तरह से जब कॉस बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की जगह चेंज हो जाएगी क्योंकि एंगल चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। देयरफॉर हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में कि कॉस ए जो है वो इक्वल है किसके, कॉस बी के। तो कॉस ए का वैल्यू क्या है हमारे पास ए सी अपॉन ए बी और कॉस बी का वैल्यू है हमारे पास बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो आपको मालूम है कि ए सी के देखो ए सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है बी और बी सी के सामने एंगल आ रहा है ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, है ना। क्यों, क्योंकि अगर साइड इक्वल है किसी भी ट्राइंगल के तो आपको मालूम कि उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, ओके, इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ओके, है ना। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यही आपको प्रूफ